वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एन कियानी। और अगर आप भी टर्निटिन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं किसी भी डॉक्यूमेंट का प्लेजरिज्म चेक करने के लिए, तो मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रख रहा हूँ कि आप में से हर एक बंदे को इन चीज़ों का पता होना चाहिए बिफोर यूजिंग द टर्निटिन सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली इसमें बहुत सारे कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जो आपके नॉलेज में होने चाहिए। एक तो टेक्निकल इश्यूज प्लस फाइनेंशियल इश्यूज। मतलब टेक्निकली ये है कि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं टर्निटिन की जो आपके हर सूरत नॉलेज में होनी चाहिए। उसके अलावा ये रिलेटिवली कुछ एक्सपेंसिव भी है और इसके अलावा इसके कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो इससे बहुत बेहतर हैं और इससे चीप भी हैं या इवन के फ्री भी हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये आपके नॉलेज में होना चाहिए। इससे पहले मैं आपको स्क्रीन पे ले चलूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है। बगैर किसी इंतजार के आपका टाइम ज़ाया किए डायरेक्टली स्क्रीन पे चलते हैं। तो अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो ये मैंने एक डॉक्यूमेंट है, ये एक डॉक्यूमेंट मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया था और उसका मैंने प्लेजरिज्म रिपोर्ट मैंने चेक किया तो मेरे पास उसका जो प्लेजरिज्म आ रहा है वो 9% आ रहा है। मतलब ये डॉक्यूमेंट मैंने लिखवाया, मैंने खुद नहीं लिखा हुआ, मैंने चैट जीपीटी से लिखा था। उसके बाद मैं अगर इसका AI प्लेजरिज्म चेक करूं चैट जीपीटी की मदद से लिखे हुए डॉक्यूमेंट का, हालांकि अगर वो चैट जीपीटी से पूरा का पूरा लिखा हुआ है तो उसका प्लेजरिज्म आना चाहिए 100%। लेकिन अगर आप इसकी रिपोर्ट चेक करें तो मेरे पास इसकी रिपोर्ट आ रही है, इसका प्लेजरिज्म आ रहा है 45%। इसका मतलब है जो आपके पास टर्निटिन सॉफ्टवेयर है जिसकी बड़ी दोम है, जो बहुत ही मतलब एक्सपेंसिव भी है, उसकी इंस्टीट्यूशनल आपको सब्सक्रिप्शन भी चाहिए होती है, लेकिन उसकी जो डिटेक्शन लिमिट है वो अगर चेक करें तो 55% इसकी डिटेक्शन लिमिट है कि मतलब इसका 100% जो प्लेजराइज्ड कंटेंट है उसका प्लेजरिज्म आपके पास 45 आ रहा है। उसके अलावा एक अल्टरनेट ऑप्शन है क्विलबॉट पे अगर आप चाहें तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि इसकी डिटेक्शन लिमिट कितनी है। क्या इसमें डॉक्यूमेंट कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया है तो इसकी अगर आप डिटेक्शन चेक करें तो 100% इसने डिटेक्ट किया है। चूंकि ये चैट जीपीटी से लिखा हुआ था उसका प्लेजरिज्म 100% ही आना चाहिए था। तो आप देख लें कि क्विलबॉट ने इसको 100% डिटेक्ट किया है जबकि चैट जीपीटी ने इसको 45% डिटेक्ट किया है। इट मीन्स कि टर्निटिन सॉफ्टवेयर जो है उसकी सर्टेन लिमिटेशंस हैं, वो प्रॉपर्ली डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, AI बेस्ड कंटेंट को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो जब भी आप लिखेंगे तो उसमें आपने लाजमी देख लेना है कि इसमें जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट लिखें आप कोशिश करें कि आप उसको पहले दोनों सॉफ्टवेयर से चेक कर लें। सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर के ऊपर आप बिलीव ना करें क्योंकि जो टर्निटिन है वो इतना रिलायबल नहीं है फॉर द AI डिटेक्शन। तो अगर आप टर्निटिन की चेक करें तो इसको अगर मैं परचेज करना चाह रहा हूँ हाउ आई कैन बाई अ टर्निटिन सब्सक्रिप्शन, ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है कि इंडिविजुअली आप इसको लाइसेंस आप इसका खरीद नहीं सकते। अगर आपका इंस्टीट्यूशन है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी है वो अगर आपको परचेज करके दे देती है, आपका अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो अगर आपको परचेज करके दे देता है तो फिर ही आप इसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप पर्सनल इसके सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते। इसका अल्टरनेट है ऑथेंटिकेट। मतलब अगर आपके पास टर्निटिन की एक्सेस नहीं है तो आप इंडिविजुअली आप पर्सनली अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो आप टर्निटिन नहीं खरीद सकते। उसका अल्टरनेट उन्होंने दिया हुआ है कि ऑथेंटिकेट सॉफ्टवेयर है, तो बाई क्रेडिट्स और ऑथेंटिकेट को आप परचेज कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप ऑथेंटिकेट को आप चेक करें, सिंगल इंडिविजुअल पैकेज एक डॉक्यूमेंट जिसमें 25,000 वर्ड्स हों उसकी प्राइस है $125। मतलब बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट का प्लेजरिज्म आप अगर ऑथेंटिकेट से चेक करेंगे और उसके अगर 25,000 वर्ड्स हों तो उसकी अगर आप प्राइस चेक करें तो बहुत ही बड़ी प्राइस है। अगर आप उसको कन्वर्ट करके पाकिस्तानी रुपीस में अगर आपको चेक करें तो एक डॉक्यूमेंट के आपको 34,000 रुपीज आपको पड़ेंगे। उसके अलावा इनका एक पैकेज भी है 3 क्रेडिट पैकेज। 3 क्रेडिट पैकेज में अगर आप चेक करें तो $300 इसकी प्राइस है। मतलब 3 डॉक्यूमेंट्स हों और उनके 75,000 उसके अगर वर्ड्स हैं तो उसको चेक करने के लिए इनका जो पैकेज है वो $300 को अगर आप कन्वर्ट करके देख लें तो ये भी बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट बन रही है। मतलब पर डॉक्यूमेंट भी अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 30,000 राउंड अबाउट एक डॉक्यूमेंट का बन रहा है। इसका मतलब ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। ऑथेंटिकेट टर्निटिन का जो प्रोडक्ट है ऑथेंटिकेट, ये आप इंडिविजुअली अगर आप खरीदना भी चाह रहे हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। उसके बरक्स अगर मैं क्विलबॉट पे जाऊं तो क्विलबॉट में जो AI डिटेक्टर है वो तो कम्प्लीटली फ्री है, लेकिन मैं अगर उसके प्लेजरिज्म चेकर में जाऊं तो वहाँ पे ऑप्शन आ रही है अपग्रेड टू स्टार्ट, लेकिन उसके 21% प्लेजरिज्म खैर शो भी कर रहा है, लेकिन पूरी रिपोर्ट देखने के लिए आपको उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। पैराफ्रेजर जो है
वो भी इसमें फ्री ऑप्शन है। ग्रामर चेकर, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो फ्री में हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको सब्सक्रिप्शन इसकी लेनी पड़ेंगी। सो आप इसमें देख सकते हैं कुछ चीज़ें इसमें, चंद एक चीज़ें उसकी लिमिटेड फैसिलिटी इसमें अवेलेबल भी है। इसकी अगर आप प्राइस चेक करें तो बेसिक जो है, बेसिक अकाउंट इसका फ्री है, लेकिन अगर प्रीमियम अकाउंट आप खरीदना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल बहुत ही रिजनेबल है। $4.17 टोटल $4 पर मंथ है। मतलब इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स की लिमिट नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसका जो बिल आता है वो एनुअली आता है, तो एनुअली भी अगर आप इसके चेक करें तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस है। $48 मतलब एनुअली अगर आप चेक करें तो ये बहुत ही इसकी रिजनेबल प्राइस है। तो मेरे ख्याल में तो रिलेटिवली अगर आप इनको देखें, आप अगर इनके प्रोस और कॉन्स की मैं अगर बात करूं तो टर्निटिन जो उसकी लिमिटेड उसकी डिटेक्शन है और उसमें खाली आप प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं। लेकिन क्विलबॉट में आप अगर फीचर्स की चेक करें, रेट भी कम है, पैराफ्रेज भी की ऑप्शन भी है। आप उसमें ये देखें नीचे अगर आप कंपैरिजन चेक करें तो उसका जो प्रीमियम वर्जन है उसमें आप डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश भी कर सकते हैं, उसका प्लेजरिज्म भी चेक कर सकते हैं, आप उसकी AI डिटेक्शन भी चेक कर सकते हैं, पैराफ्रेज इन 23 लैंग्वेजेस, और उसमें बहुत बेइंतहा उसमें फीचर्स अवेलेबल हैं। मतलब इसमें आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स की लिमिट नहीं है, आप जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आप चेक करना चाह रहे हैं वो आप चेक कर सकते हैं। सो ये एक ब्रीफ सा कंपैरिजन था। सो आप ब्लाइंडली किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रस्ट करने से पहले आप उसको देख लें कि उसकी डिटेक्शन लिमिट कितनी है, तो उसके बाद आप उसको अप्लाई करें। मैंने कोशिश की है एक एक स्टेप आपको समझाने की। स्टिल अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।